लेकिन केवल चित्त का ही अपहरण नहीं किया उन्होंने, जो चिंताएं पड़ी रहती हैं चित्त में उनका भी वो अपहरण करने में समर्थ है, और वो किया। पहली शर्त यही होती है कि हम गुरु के समक्ष अपने चित्त को दे दें। चित्त को देने का मतलब, अगर हमने गुरु के प्रति अपने को समर्पित कर दिया है तो हम गुरु को अपनी हर बात कह सकते हैं। और जब हमने गुरु को अपनी हर बात बता दी है तो अब हमारा भविष्य भी उनके हाथ में होता है, और हमारा भविष्य फिर किसी भी प्रकार की चिंता से परेशान नहीं होता, क्योंकि जहां पर गुरु सहारा देने वाले होते हैं, गुरु मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, वहां पर शिष्य के अंदर फिर कोई चिंता नहीं रह जाती। एक बार गुरु ने ये अपना लिया कि हाँ यह हमारा शिष्य है, उसके बाद में शिष्य की सभी चिंताएं गुरु की चिंताएं हो जाती हैं, शिष्य के अंदर कोई चिंता नहीं रहती। समझ आ रहा है? इतना ही भाव रहना चाहिए। जब पहली बार गुरु का दर्शन किया था तो उस समय पर अनेक मुनि महाराज भी उनके साथ में थे और अनेक ऐलक क्षुल्लक महाराज भी थे। समझ आ रहा? और ऐलक भी ऐसे ऐसे थे 15-15 साल 17-17 साल जिनको ऐलक दीक्षा लिए हुए हो गई हुई। समझ आ रहा है? 17 साल से जो अपनी लंगोटी धो रहे हैं। अब उस समय पर जब मैं छोटा सा ब्रह्मचारी बनकर के उनके सामने पहुंचा तो मैंने सोचा, बेटा जब ये 17 साल से अपनी लंगोटी धो रहे हैं, दुपट्टा धो रहे हैं, और इनको अभी गुरु महाराज ने अभी तक ऐलक से मुनि नहीं बनाया, तो तू कौन से ख्वाब देख रहा है? अपने तो शुरू से ही भाव क्या थे कि मुनि बनना है, और इनको देखो सब अच्छे साधक हैं और फिर भी गुरु महाराज ने अभी तक उनको मुनि नहीं बनाया। तो अब चिंता की बात और कुछ नहीं है, बस यही एक चिंता पड़ी कि अपनी मुनि दीक्षा कितने साल बाद होगी। समझ आ रहा है ना? जब इनको 17 साल लग गए हैं तो अपने को भी 17 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। समझ आ रहा है? लेकिन फिर क्या भाव आता है? देखो, मन अपने आप को समझाता है, ऐसे गुरु के पास में अगर ब्रह्मचारी बन के भी रह जाएंगे तो भी अपने को मुनि बनने जैसा भाव लगेगा। समझ आ रहा है ना? और मन फिर कहता है, ये सब चिंताएं छोड़ो, पहले तो ये सोचो कि इनका ब्रह्मचारी भी कैसे बनोगे। जब गुरु ने स्वीकार नहीं किया तब की बात बता रहा हूं। समझ आ रहा है? और जब गुरु ने ये हाथ रख दिया कि हाँ अब तुम हमारे पास रहोगे, उसके बाद फिर कभी कोई चिंता ही नहीं हुई कि कब हमारी दीक्षा होनी है, कब गुरु दीक्षा देंगे, कोई चिंता नहीं की। और उसी निश्चिंतता का परिणाम कि गुरु के पास में 95 में तो उनका दर्शन किया था कुंडलपुर में। समझ आ रहा है? उसके बाद में फिर उन्होंने घर भेजा, फिर उन्होंने बुलाया, फिर इंदौर आश्रम में रखा, और उसके बाद जब वो बिहार करते हुए कुंडलपुर से गुजरात यात्रा पे गए थे तो तारंगा जी पहुंच गए थे। समझ आ रहा है? और उस तारंगा जी पहुंचने के बाद में इंदौर आश्रम से खुद गुरु ने बुलावा भेजा कि उन ब्रह्मचारी जी को अब यहां बुला ला। समझ आ रहा है? और जब गुरु ने बुलाया तो वहां जो इंदौर आश्रम था, वहां के जो अधिष्ठाता थे उनका नाम चंद्रशेखर था, और वो बाद में मुनि प्रवचन सागर जी बने थे। तो उनके साथ में बुलावा भेजा, और गुरु ने जब बुलाया तो बाद में उनके लिए कहा कि अब इनको हमारे ही पास छोड़ जाना, अब इनको यहीं पे रहने देना। समझ आ रहा? तब जाकर के लगा कि हाँ अब निश्चिंतता आ गई। और फिर उस निश्चिंतता के बाद में एक 96 का चतुर्मास महुआ में हुआ, और उसके बाद में आचार्य श्री 97 में पुनः नेमावर फिर पहुंच गए एमपी में, और उसी नेमावर में क्षुल्लक दीक्षा हो गई, ऐलक दीक्षा हो गई। समझ आ रहा है ना? एक साल में सब कुछ हो गया, और 1.5 साल में तो फिर 98 फरवरी में मुनि दीक्षा भी होगी। शिष्य चिंता पहारक। समझ आ रहा है ना? शिष्य की सब चिंता हर ली, और जब से वो चिंता हरण की तब से बिल्कुल निश्चिंत।
अब क्या चिंता, अब कोई चिंता नहीं, अब केवल चिंतन है। समझ आ रहा है? अब कोई भी चिंता नहीं है, अब क्या है, अब चिंतन है। चिंता में और चिंतन में अंतर होता है। समझ आ रहा है? चिंता होगी वो आपके शरीर को घोलती चली जाएगी, शरीर को मिटाती चली जाएगी। चिंता होगी आपके शरीर को सुखाती चली जाएगी। समझ आ रहा है? और चिंतन होगा तो वह आपकी आत्मा को पुष्ट करता चला जाएगा, आपके ज्ञान को, आपके सम्यक दर्शन को बढ़ाता चला जाएगा। तो गुरु ने कहा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब क्या करना है, चिंतन करना है। समझ आ रहा है ना? और चिंतन को भी चिंता मत बना लेना, क्योंकि चिंतन भी चिंता बन सकता है। अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि आज कुछ नया चिंतन नहीं आया तो वो भी चिंता का विषय बन सकता है। तो गुरु कहते हैं ऐसी अब कोई चिंता मत करना, बस जिनवाणी इतनी अपार है कि आप उसमें कहीं पर भी दृष्टि डालो, चिंतन की धारा ऐसी बहती है कि हर रोज नया नया चिंतन निकलता है, हर रोज नई नई बात सामने आ जाती है और अपने आप चित्त प्रसन्न होता चला जाता है। आप लोगों के लिए अगर सीखने की बात है तो वह यही है कि आप चिंता करना कम कर लें। समझ आ रहा है? अगर आप चिंताएं नहीं छोड़ेंगे, चिंता करना कम नहीं करेंगे, तो चिंता में एक बीच का ना हटाओगे तो क्या बनेगी, क्या बनेगी? समझ आ रहा है ना? हाँ, वहां तक ले जाएगी। इसीलिए किसी कवि ने एक श्लोक में कहा है, चिंता चितायोर मध्य बिंदु मात्र से अंतरम। समझ आ रहा है? चिंता और चिता में, हाँ, बीच में ना नहीं भी लगाओ तो ऊपर बिंदी रख दो तो बस वही चिंता हो गई, बिंदी हट गई, चिता हो गई। समझ आ रहा है ना? वही चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का अंतर है। और वह अंतर क्यों है? तो एकह दहति निर्जीवम एकह दहति सजीवकम। समझ आ रहा है? चिंता तो किसको जलाती है? जो सजीव है। चिंता किसको जलाती है? जो सजीव है, जीव से सहित है, चिंता उसको जलाती है। और चिता किसको जलाती है? जो निर्जीव हो जाता है उसको जलाती है। बस इतना सा अंतर है। समझ आ रहा है? अपने जीवन में चिंताएं छोड़ो, चिंतन करो। चिंता का मतलब तो हो गया वरीनेस। जो आपके अंदर चिंता आएगी तो आपके मन में अनेक तरीके की पीड़ाएं पैदा होंगी, दुर्ध्यान होगा और उसके माध्यम से आपके हार्ट पर, आपके शरीर पर, आपके पूरे अंगोपांगों पर, सब पर फर्क पड़ेगा। आज अनेक रोग जो हो रहे हैं वो हमारी चिंताओं के कारण से हो रहे हैं। रोग शरीर में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कोई कमजोरी से रोग हो गए, शरीर में कोई बीमारी घुस गई, लेकिन ध्यान रखना, शरीर में बीमारी घुसती नहीं है, बीमारी मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। और जब मन चिंताओं में घिर जाता है तो आप देखोगे कि उसी चिंताओं के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं। यहां तक कि डायबिटीज जैसी बीमारी का भी मुख्य कारण चिंता है। हाँ, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लेना, आप मानो या ना मानो, डायबिटीज जैसी बीमारी का कारण चिंता है। यहां तक कि आपकी कमर में पीछे की ओर जो कभी अचानक से दर्द होने लग जाए, कमर दर्द, उसका कारण भी चिंता है। घुटने के दर्द का कारण भी चिंता है। समझ आ रहा है? और सिर दर्द का कारण तो चिंता होता ही है। चिंता का मतलब है कि हम अनेक तरह की भविष्य की आशंकाओं में डूबे हुए हैं और हमारा भविष्य जब हमें असुरक्षित महसूस होता है, किसी भी प्रकार की भयावह स्थिति में हमारे लिए दिखाई देता है, तो वह चीज हमारे लिए चिंता का कारण बन जाती है। हमें पता नहीं होता है कि क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन हम अच्छे पक्ष की ओर देखते नहीं है, बुरे पक्ष की ओर हमारा मन ज्यादा जाता है। नहीं भी चिंता होती है तो कुछ लोग
इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि वो चिंताएं पाल लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? ज्यादा भावुक होने से भी चिंताएं घर करने लग जाती हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जैसे मान लो आपके लिए कहीं कोई अच्छा मौका मिल गया, आपको कोई अच्छा लाभ मिल गया, समझ आ रहा है? चाहे वो आपकी अपनी जॉब हो, आपका अपना कोई ऑफिस हो, आपकी कोई भी चीज हो जो आपको मिल गई हो। मान लो आपने कभी कोई प्लान किया था कि हमारे लिए घर में ये इस साइज की टीवी आ जाए, समझ आ रहा ना? बड़ी वाली कौन सी चल रही है आजकल? आजकल तो एलईडी चलने लगी ना। हाँ, मान लो आपने बड़ी चिंता से उसको अपने घर में लेकर के आए, समझ आ रहा ना? अगर आप उसको चिंता से लेकर के आए हो तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहेगा कि ये कहीं टूट ना जाए, ये कहीं खराब ना हो जाए। समझ आ रहा? कोई भी चीज हो, आप अगर बड़ी इच्छा से, बड़ी चिंता से मान लो एक कार भी खरीद करके लाए, खरीद तो लाओगे, लेकिन उसके बाद आपके मन में एक भय बना रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। समझ आ रहा? कहीं इस पर किसी भी तरीके से कोई खरोंच ना आ जाए, कोई मेरे कांच को इसको तोड़ ना दे, बच्चा भी खेल खेल में। क्या समझ आ रहा है? जब आप भावुक होते हो तो अनेक चिंताओं को जो नहीं भी घटित होती हैं उन्हें अपने मन में ले आते हो। इसका कारण क्या है? आपके मन की कमजोरी। समझ आ रहा है ना? इसलिए जब वो चिंताएं आपके मन में घर करेंगी तो फिर उन्हें आपको बाहर फेंकना आना चाहिए, और अगर आप नहीं बाहर फेंक पाओगे तो वो आपको परेशान भी कर सकती हैं। आप थोड़ी थोड़ी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर रो सकते हो, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला सकते हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो सकते हो, डर सकते हो, दूसरों को भी डरा सकते हो। समझ आ रहा है? और ये सब क्यों होता है? जब हमारा मन चिंता के कारण से भयभीत हो जाता है तो समझ लेना कि वह कमजोर हो रहा है, और उस समय पर आप अपने मन को बलजोर बनाने के लिए क्या कर सकते हो? तो आचार्य कहते हैं चिंता नहीं करो। क्या करो? चिंतन करो। चिंतन क्या होता है? चिंतन का मतलब यथार्थ का भाव लाओ, यथार्थ का विचार करो। मान लो आपने कार खरीदी, आपके लिए चिंता हो रही है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई स्क्रैच ना आ जाए। चिंतन इसमें कैसे होगा? चिंतन का मतलब होगा कार है, कोई हमने ही जिंदगी में पहली बार तो नहीं खरीदी, दूसरे और भी लोग तो कार खरीदते हैं ना। जैसी ये मॉडल है, जैसी ये कार है, क्या हम ही को मिली है ये अलबेली कार और किसी के पास नहीं है क्या? सबके पास होती है। आप अगर ये चिंतन में लाओगे तो क्या होगा? आपके मन की भावुकता कंट्रोल हो जाएगी। समझ आ रहा? और फिर आप ये सोचोगे जब जो होना है सो होके रहता है, चिंता करने से ना कोई चीज पहले से चली जाती है और ना कोई चीज मिल जाती है। बिना वजह चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। जब तक अपने लिए कोई भी चीज का वह चिंता करने का कोई कारण उपस्थित नहीं होता है तब तक हमें कोई चिंता नहीं करना। तो ये क्या हो गया? ये चिंतन हो गया। समझ आ रहा है? अब आपको ये भी सिखाना तो पड़ेगा कि चिंता क्या होती है और चिंतन क्या होता है। चिंता तो आप जानते हो, बिना सिखाए भी जानते हो, लेकिन चिंतन जो हमारे मन को बलजोर बना दे, जो हमारे मन को भयभीत होने से बचा ले, जो हमारे मन को सही दिशा दे दे, सही ज्ञान दे दे, उसको बोलते हैं चिंतन। और वो चिंतन कैसे मिलेगा? जब आप कभी थोड़ा सा उस सत्य की ओर अभिमुख होंगे। जो सत्य हमारे जीवन में आते हैं वह सत्य ही तथ्य कहलाते हैं, वही तत्व कहलाते हैं। और उन सत्य की ओर, तथ्य की ओर, तत्व की ओर जब भी आपकी दृष्टि जाएगी तो आपका चिंतन में मन जाएगा।